हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस। तो आज के अपने इस चैनल के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ को देखेंगे जो कि 11 से 24 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के। तो देखिए हमारा 11th क्वेश्चन हमें क्या बताता है। इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है आपको एक शीट ऑफ मेटल की, जिसमें आपको ये वैल्यूज़ गिवन है। और ये आपको पता है कि लेंथ जो है वो मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ भी मीटर में गिवन है, लेकिन जो हाइट है वो किस में गिवन है, आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है। उसको क्या करेंगे, आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 से आप डिवाइड करेंगे इसको। अब आपके पता है कि अगर हम तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर देखें, इन तीनों का 4.234 का, 1.005 का और ये 2.01 का, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आती है इसकी भी 4 होगी। ठीक है, इसकी भी 4 होगी और इसकी 3 होगी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि एरिया और वॉल्यूम जो है मस्ट हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ शीट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब आपके पास एल बी है, बी बी है और एच बी है। आप इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। तो अब आपने निकालना क्या है, नेक्स्ट वॉल्यूम भी निकालना। तो वॉल्यूम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर शीट के वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए वो होता है एल बी एच। ठीक है, आपके पास एल है, बी है, एच है, तीनों का मल्टीप्लाई करिए, आपके पास कितना आएगा 0.0855 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, दैट इज़ 855। ये आपने सिग्निफिकेंट फिगर बता दी इसकी। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि एक बॉक्स है, उसका मास हमें 2.3 kg दे रखा है और उनके जो मासेस हैं वो ग्राम में गिवन है और उसको ऐड कर दिया गया। तो आपको टोटल मास और उसका डिफरेंस निकालना और सिग्निफिकेंट फिगर्स करेक्टली बतानी है आपको। तो टोटल मास जो है वो आपके पास कितना है, आपके पास 2.3, 0.217 और 0.0215 दे रखा है। आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2.3442 आ जाएगा। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट नंबर जो है डेसिमल प्लेस का वो कितना है, 1 है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है। तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, लीस्ट 1 तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2.3 kg तक आप उसको शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस आपको निकालना है। तो अगेन आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2.17 में से 2.15 को यहाँ से वो करेंगे और उसके पास कितना आ जाएगा, 0.02 आपके पास ग्राम आ जाएगा। और लीस्ट काउंट हमारे पास 2 प्लेसेस तक रहता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0.02 ग्राम तक लेकर चलेंगे। ये आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। उसके बाद जब नेक्स्ट अपने 13 क्वेश्चन पे आता है, तो 13 क्वेश्चन की फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर और बाय रूट सी डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, और परसेंटेज एरर आपको गिवन है, दैट इज़ 1%, 3%, 4% एंड 2%। तो इसको निकालेंगे कैसे, ये आपको एरर इन पावर के केस में बताया था मैंने आपको। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है इसका, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्र रूट सी डी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब और सी की पावर 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2 और डी की पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो आपको बताया था जब एरर इन पावर की फॉर्म में बोला था कि आप उसके अंदर आप एब्सोल्यूट एरर को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसका पी का एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई बी। और ए क्यूब का कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगी पावर, डेल्टा ए बाई, ऐसे ही 2 आगे आ जाएगी। बी की पावर बी कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। सी की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे लेंगे, डेल्टा सी बाई सी। माइनस क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर में हम प्लस माइनस पहले से बाहर लेकर चलते हैं। तो प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी और यहाँ पे प्लस डेल्टा डी बाई डी। अब आपको जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो दे रखी है ए की 1%, बी की 3%, सी की 4% एंड डी की 2%। अब आप क्या करेंगे, इन सभी परसेंटेज एरर को इसमें पुट कर देंगे। जब आप इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3% हो जाएगा, हाफ इंटू 4% प्लस 2% आपके पास गिवन होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13% आ जाएगा। तो P की वैल्यू आपके पास रखिए 3.736 आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको उसका क्या निकालना है, P डेल्टा P यहाँ से आपने निकाले 30% ऑफ P आ जाएगा। तो 13% का मतलब क्या होगा, 13/100 P और P आपको 3.736 दे रखा है। तो 13 इंटू 3.673/100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.489 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसने बोला कि एरर जो है फर्स्ट उसमें वैल्यूज़ में लाई करता है। तो आप इसको राउंड ऑफ करिए चाहे कुछ करिए, तो उससे आपके पास आप क्या कर सकते हैं, 3.7 आपको गिवन था। तो P को आप राउंड ऑफ करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 3.8 निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं 14 क्वेश्चन पर। इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है डिस्प्लेसमेंट्स की। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, आपको इसमें रॉन्ग फॉर्मूला देखने हैं कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए पहला फॉर्मूला आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ए साइन 2 टी बाई टी। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो करना है। इसमें आपको देखना है कि करेक्टनेस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज़ हम करेंगे और होमोजेनिटी रूल लगाएंगे। y आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डायमेंशन l होती है। अगर राइट हैंड साइड में
थे ए साइन 2πt/t, ए तो क्या है कांस्टेंट टर्म है आपके पास, ठीक है। या फिर ए को जो है एक मिनट ए जो है आपको वो क्या दे रखी है, ए जो है यहाँ पर एक लेंथ दे रखी है, आई थिंक सो ए इज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप देख भी सकते हैं ए कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपकी। तो ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हुआ, ए की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। और यहाँ पर 2π की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, ठीक है। टी की डायमेंशन है वो टी हो गया, और टी का क्या हो गया टी। और साइन आपको पता है कि एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज उसका डायमेंशन मतलब हमें उसकी लिमिटेशन होती है कि साइन थीटा के बारे में नहीं बता सकता। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास एल, इसकी डायमेंशन आ गई। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब y इज इक्वल टू ए साइन वी टी है, ठीक है। y क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट l हो गया, ठीक है। ए साइन वी टी का मतलब क्या हो गया, ए भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, साइन वी टी का मतलब v आपके पास कितना है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन होता है डायमेंशन, और t आपके पास कितना होता है t, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे t माइनस वन और t प्लस वन, तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सिंपल एल साइन एल आएगा। साइन एल के कोई डायमेंशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा एल रहेगा। लेकिन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों क्या मैच कर पा रहे हैं यहाँ से, एल साइन एल, ठीक है। साइन एल की तो वैसे भी कोई डायमेंशन हम वो ही नहीं कर सकते, तो दोनों तरफ का जो फॉर्मूला है वो राइट नहीं होगा आपका। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, वाई डिस्प्लेसमेंट है a/t साइन टी बाई ए का करेंगे, ए क्या आपके पास एल, टी एज इट इज साइन टी बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे एल टी माइनस वन और साइन एल टी माइनस टी एल माइनस वन। क्या ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये इक्वेशन भी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, वाई तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए रूट टू किसके इक्वल हो गया, एल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट टू की तो कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। और जो आपके पास साइन 2πt/t है, अगर आप इसका करेंगे तो इसका टी बाई इसका टी प्लस कॉस t/t हो जाएगा। और ये क्या है आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। साइन वन प्लस कॉस वन ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू एल और एल दोनों इकट्ठी आ रही हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कम 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको रिलेशन शो कर रखा है, ठीक है, जिसमें आपको m⁻0 रेस्ट मास गिवन है और अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है, मास के केस में। तो अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, उसका डायमेंशन निकालना है पहले तो। अब m क्या है आपके पास, मास है, तो m का फॉर्मूला क्या हो गया, m1L0 T0। और m0 भी क्या है, m0 भी मास है आपके पास, रेस्ट मास है, तो इसका भी क्या डायमेंशन क्या आएगा, m1L1 T0। और लेकिन प्लीज़ इसका स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और v क्या आपके पास स्पीड है, स्पीड का क्या होता है L1 T-1। अगर स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, m0L2 T-2 हो जाएगा। और स्मॉल c का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज m0L1 T-2, ठीक है। अगर हम इसका डायमेंशन देखें, इसने क्या बोला, द गिवन फॉर्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। और वो पॉसिबल कब है, जब आपके पास जो 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 जो है वो डायमेंशन लेस होगा, तभी जाके होएगा, ठीक है। दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर इज डायमेंशन लेस। ये कब पॉसिबल है, जब ये डायमेंशन लेस होगा। अगर आप इसमें देखें भी सही तो इसने क्या बोला कि आपको ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब आप वी स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आप सी स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तभी आप इसके डायमेंशन को करेक्ट दिखा सकते हैं, अदरवाइज डायमेंशन करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वी का भी डायमेंशन L1 T-1 हो जाएगा और सी का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, L1 T-1 हो जाएगा। तो दोनों डायमेंशन करके क्या हो जाएंगे 1 माइनस 1, तो क्या हो गया आपका वो, तो ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी m, यहाँ से भी m, तो आपके पास कितना आ जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा आपके पास इस केस में। 16 क्वेश्चन देखिए, आपको यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट दिखा रखा है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के। तो 10⁻10 मीटर दे रखा है, साइज दे रखा है आपको 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रेडियस आपके पास कितना है 0.5, ठीक है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम को, 10⁻10 से वो करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 4/3πr³। इसमें आपके पास r यहाँ से आ ही गया, इसमें आप वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.524 आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं 6.023 × 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। और अगर आपको इतने के लिए निकालने हैं, इतने एटम के लिए निकालने हैं, तो क्या होगा, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3.16 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, आपको मोल जो है आइडियल गैस की स्टैंडर्ड आपको दे रखा है, प्रेशर जो मोलर वॉल्यूम दे रखा है वो 22.4 दे रखा है। और आपको रेशो निकालना है मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है।
तो अब आपको पता है कि वॉल्यूम जो है 1 मोल का वो कितना होता है, आपको गिवन है 22.4 लीटर गिवन है। लीटर को आप मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या होगा, 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम बाई 2। रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो 0.5 हो जाएगा 1/2, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम है तो 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर है, ठीक है। आपके पास आर की वैल्यू है 0.5, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतनी वैल्यू आएगी। अब आपको पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल में कितने होंगे, इसको आप क्या कर देंगे, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3.1548 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था उसका रेशो निकालना था, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम का रेशो निकालना था। तो वो कैसे निकालेंगे, आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। Vg को VH से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे क्या होगा, आपके पास 22.4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम गिवन था, ठीक है, और 3.154 अभी आपने वॉल्यूम निकाला। दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो निकल जाएगी। और ये रेशो क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। दिस इज़ बिकॉज द एटॉमिक सेपरेशन इन द गैस इज़ वेरी लार्ज। तभी गैसेस के अंदर जो एटॉमिक सेपरेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट आता है आपके पास 18 क्वेश्चन। आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन हमें बतानी है कि अगर आप इफ़ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, अगर आप बाहर फास्ट मूविंग ट्रेन के विंडो के बाहर देखते हैं तो जो नियर बाई ट्रीज़ और हाउसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है, आपको बताना है कि अगर हम लाइन ऑफ साइट देखें, लाइन ऑफ साइट का मतलब समझते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि वो इमेजिनरी लाइन जो कि ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सपोज करो ये ट्री है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जर्वर को जोड़ती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो व्हेन वी ऑब्जर्व नियर बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब हम नियर बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ट्रीज़ है, हाउसेज है, एटसेट्रा, वाइल सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, जब हम एक मूविंग ट्रेन में बैठे हैं और हमने क्या करा, ऑब्जर्व किया ट्रीज हाउसेस को, देन दे अपीयर टू मूव रैपिडली इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, हम आगे तरफ जाते दिखाई देते हैं, वो कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं, हमें पीछे की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो है हमारी वो चेंज हो रही है रैपिडली, मतलब बार बार चेंज हो रही है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप बोले कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, जैसे ट्रीज, स्टार्स वगैरह जो हैं, वो क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस की वजह से वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं और स्टेशनरी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम यह बोलेंगे कि लाइन ऑफ साइट जो है उस केस में अपनी डायरेक्शन को रैपिडली चेंज नहीं करता है। ओके, आई होप आपको समझ आया हुई। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ पैलेक्स दे रखा है आपको, और अर्थ की ऑर्बिट दे रखी है 3 इंटू 10⁻11, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये डायमीटर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये ऑर्बिट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और जो पैरेलैक्स एंगल होते हैं उनके बीच में वो होता है 4.847 10⁻6 रेडियन। ये पैरेलैक्स एंगल होता है किस किस के बीच में, डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट और रेडियस जो भी हम निकालते हैं उसका, ठीक है। डायमीटर आपके पास 3 इंटू 10⁻11 हो गया, तो रेडियस आपको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रेडियस निकल आएगा, ठीक है। और हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब हमने पैरेलैक्स एंगल किया था, वो बताया था थीटा इज इक्वल टू r/d, ठीक है। तो जब आप यहाँ से कैपिटल डी निकालेंगे, कैपिटल डी आप इसको यूज़ करेंगे, तो कैपिटल जी जब आप निकालेंगे तो कैपिटल डी किसके इक्वल आ जाएगा, r/थीटा के इक्वल आ जाएगा। और थीटा आपके पास है ही ऑलरेडी 4.847। जब आप इसको 1.5 इंटू 10⁻11 को रेडियस को डिस्टेंस ऑफ पैरेलैक्स एंगल से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.309 10⁻6, ठीक है। या फिर अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास यहाँ से इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, 16 यहाँ 16 आएगा, -6 की जगह 16 आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज़ 4.29 लाइट ईयर्स अवे। तो हाउ मच इज़ दिस डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ पार्सेक निकालना है, ठीक है। पार्सेक क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस की यूनिट होती है पार्सेक, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर जो है कितने मीटर के इक्वल होता है आपके पास, वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। और 4.29 लाइट ईयर्स जो होते हैं वो कितने के इक्वल होते हैं, जब आप 4.29 को इस लाइट ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4.058 आ जाएगा। और 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो 4.29 लाइट ईयर की कितनी हो जाएगी, 4.29 को 9 को कैसे निकालेंगे, 4.29 लाइट ईयर्स के लिए आपके पास 4.058 आया था मीटर, इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 1 पार्सेक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.32 पार्सेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि जो पार्सेक डिस्टेंस होता है वो उसको सबटेंड करता है 1 सेकेंड के उस पर एंगल पर, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि बेस जो है, बेस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशंस,
ये 2 लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस है बेस, ठीक है। तो अर्थ जो है 6 मंथ में अपने ऑर्बिट के अक्रॉस, जब वो क्या कहते हैं अर्थ के अक्रॉस सन के अक्रॉस क्या करती है, मूव करती है, तो वो किसके इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट के इक्वल होता है, दैट इज b इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो जो पैरेलक्स एंगल जो है अगर हम निकालें उसका, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू द अल्फा सेंचुरी। और अल्फा सेंचुरी में क्या होता है आपके पास, जितना भी आपका ये पार्सेक में आया है आंसर, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट उसके पैरेलक्स एंगल को निकालने के लिए, क्योंकि पैरेलक्स एंगल जो है वो कितना होता है, वो कितना टाइम लेता है, दैट इज़ 2 सेकेंड बाय डेफिनेशन ऑफ पार्सेक, ठीक है। 2 सेकेंड वो लेता है, तो आप क्या करेंगे 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आपके पास 2.64 सेकेंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखा है, ठीक है। प्रिसाइज आपको पता ही है क्या होता है, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम प्रिसाइज वैल्यू होती है वो मॉडर्न साइंस में हमें चाहिए होती है। और एज एन एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं स्पेस लॉन्च या रॉकेट लॉन्च में, ठीक है, तो उसकी जो प्रिसीजन वैल्यू होती है वो 1 माइक्रो सेकेंड होती है, जो टाइम होता है 1 माइक्रो सेकेंड होता है। और अगर हम दोबारा से वर्क करें लेज़र के साथ, लेज़र क्या होती है, लाइट से रिलेटेड होती है, आपने देखा भी होगा, उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और साथ में उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्या चाहिए होता है, जो लेंथ है मेजरमेंट की वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में लेते हैं, दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और कई बार हम उसको फ्रैक्शन में भी लेते हैं। तो फॉर एस्टिमेटिंग न्यूक्लियर साइज, जब हमने क्या करना है, न्यूक्लियर साइज को एस्टिमेट करना है, तो वी रिक्वायर अ प्रिसीजन ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। हमें कितने प्रिसीजन की जरूरत होगी, 10⁻⁻15 की जरूरत होगी, ठीक है, ना कि 10⁻⁻10 की। तो अगर हमें किसी भी एटॉमिक मास को यूज़ करना है यूजिंग द स्पेक्ट्रोग्राफ, तो वी रिक्वायर अ प्रिसीजन ऑफ 10⁻30 kg एंड सो ऑन। तो अलग अलग उसके लिए मासेस के लिए अलग अलग मेजरमेंट है। एटॉमिक मास को लेना है तो 10⁻30 करना पड़ेगा, अगर आपको न्यूक्लियर साइज लेना है तो 10⁻15 करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर साइज में जो एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 22nd क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ठीक है, आपको एस्टिमेट करना है पर्टिकुलर। तो पहला क्या बोल रखा है, टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। मानसून के दौरान जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो रेनफॉल की हाइट को मेजर करते हैं, और वो कितनी होती है, 215 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, हाइट। तो 215 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो कंट्री का एरिया है वो कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर्स किया, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, एरिया इतना होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। एरिया क्या होता है, वैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और यहाँ पे हाइट हो गई, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया आपके पास है, हाइट आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। लेकिन आपको यही पता है कि वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो मास ऑफ रेन वाटर निकाला, तो मास ऑफ रेन वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी टू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 7.09, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 इंटू 10⁻3। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.09 इंटू 10⁻15 kg आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए आपको मास ऑफ एन एलिफेंट निकालना है। तो मास के लिए निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने एक शिप लिया, ठीक है, उसका बेस एरिया लिया, और उसकी डेप्थ ऑफ सी को हमने क्या मान लिया, d1 ले लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर को ले लिया वीबी, ठीक है, वीबी इसके हो गया AD1 के इक्वल हो गया, वॉल्यूम A इंटू डी, ठीक है, इंटू हाइट लेते हैं, A इंटू D1 ले लिया। ऐसी एलिफेंट जब वो मूव करेगा शिप के अंदर, ठीक है, तो उसकी डेप्थ कितनी ले ली हमने, D2 ले ली। तो क्या कहते हैं, बोर्ड का एलिफेंट के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम लिया हमने वो ले लिया VB, वो कितना हो गया AD2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना, जब एलिफेंट उसके अंदर जाएगा तो कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, AD2 में से AD1 को माइनस कर देंगे, और डेंसिटी कितनी हमने वाटर की D ले ली। तो मास कितना हो गया, एरिया क्या हो गया, मास आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम भी आपके पास है और डेंसिटी भी आपके पास है, वहाँ से आप निकाल लीजिए उसका मास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट क्या बोल रखा है, सी पार्ट में बोल रखा है विंड स्पीड ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म। और विंड स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से, ठीक है। जैसे ही विंड ब्लो करेगी वो एनीमोमीटर क्या हो जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, और जो रोटेशन है 1 सेकंड में वो उसकी क्या बता देगी, हमें वैल्यू बता देगी विंड स्पीड की। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आपके बता रखा है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, आपके हेड पर कितने नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड है, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि हमने क्या मान लिया, जहाँ पर हेयर है उसका सरफेस को A मान लिया, ठीक है। उस हेयर के डायमीटर को कैसे हम निकालेंगे, ग्लूकोज के हल से निकालेंगे, ठीक है। उसके हमने रेडियस को मान लिया R। तो एक हेयर का जो एरिया है वो क्या हो गया, πr² हो गया, क्योंकि वो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टैंड्स निकालने एयर में तो वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बाय एरिया ऑफ हेयर के इक्वल आ जाएगा आपका। ओके, ये जस्ट फॉर्मूलाज हैं, आपको जस्ट देखने हैं,
नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है, नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। एयर मॉलिक्यूल्स के नंबर निकालने हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स के केस में आपने क्या मान लिया, वॉल्यूम को वी मान लिया, ठीक है। और आपके पास स्टैंडर्ड कितना था, वॉल्यूम, दैट इज 22.4, ठीक है। 20 मीटर को में कन्वर्ट करो 10⁻³ वॉल्यूम आ जाएगा। और आपको पता है एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते, इतने एटम होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने में कितने हो गए, 22.4 में कितने होंगे आपके पास, आपको उसका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रूम के लिए निकालेंगे। आप इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रूम आ जाएगा। तो वो कितना आएगा, 2.688 इंटू 10⁻25 वी आ जाएगा वॉल्यूम, इन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में आते हैं। सन जो है रेड हॉट प्लाज्मा है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर भी गिवन है आपको 107 और उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर टेम्परेचर 6000 केल्विन दे रखा है, ठीक है। और कोई भी जो सॉलिड है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड फेज में है, वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको चेक करना है इफ़ योर गेस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मास ऑफ द सन इज 2.0 दे रखा है, ठीक है। 10 to 10⁻30 kg। रेडियस दे रखा है आपको, तो मास इतना हो गया, रेडियस इतना हो गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, सन स्फेरिकल शेप में है तो स्फेरिकल क्या होता है 1/4/3πr³। आपके पास आर भी गिवन है, आर की वैल्यू पुट करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1.1437.3 इंटू 10⁻24 मीटर क्यूब आ जाएगा। और डेंसिटी निकालने, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास यहाँ से आ गया। तो मास और वॉल्यूम को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, जो भी आपके पास क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्यूब आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो सन की वो क्या है, इट इज़ इन द डेंसिटी रेंज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। तो जितनी ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा ग्रेविटेशनल डायरेक्शन लगेगा, ठीक है, ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सन। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें प्लैनेट जुपिटर बता रखा है और उसका डिस्टेंस दे रखा है आपको किलोमीटर्स में, मिलियन किलोमीटर्स में, और एंगुलर डायमीटर भी दे रखा है आपको डायमीटर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 to 24.7 10⁻6 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻9 हो जाएगा। एंगुलर डायमीटर आपको 35.72 सेकेंड दे रखा है, और अगर आपको उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको 4.874 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डायमीटर जो है जुपिटर का वो कितना है, डी है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। यहाँ से स्मॉल डी निकालना है आपको, स्मॉल डी किसके इक्वल हो गया, थीटा इंटू डी के इक्वल हो गया। थीटा आपके पास ऑलरेडी यहाँ से आ गया, जो आपके पास 824 आया था डिस्टेंस, ठीक है। और आपके पास ये भी दे रखा है डी, आपको ये रहा एंगुलर जो डायमीटर दे रखा है, थीटा भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। थीटा आपके पास एंगुलर डायमीटर होगा, डिस्टेंस आपके पास ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.435 × 10⁻5 किलोमीटर में आ जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें हमारे ईमेल आईडी पे, और हमारी ईमेल आईडी है ledclasses@gmail.com। और आई होप कि आप लोग इसको करके देखें। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं।